नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक चेहरा आप पहचान रहे होंगे, इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू कर रखा है और आज ये चेहरा कई बार कई मीडिया कैमरे में, कई फुटेज में सोशल मीडिया पर खूब टहला है। अंजलि, एक बात जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि ये जो प्रोटेस्ट था ये आपके लिए तो बिल्कुल पहला नहीं था। आप लगातार इस तरीके के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती रहती हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट को आप अलग देखती हैं या आप इसे नॉर्मल प्रोटेस्ट देखती हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब अलग है, और अलग इसलिए है क्योंकि अभी से पहले जो प्रोटेस्ट थे, मैं कहूंगी ये उनका एक अलग तरह का कल्मिनेशन है। और ये किसी एक दिन हफ्ते भर के किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की प्रतिक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं है। ये पिछले 10 सालों का एक ऐसी पीढ़ी जो बहुत सपने सजाकर चाहती है जीवन बेहतर हो, बेहतर संभावनाएं हो, माँ बाप के सपने पूरे हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा जैसी सुविधाओं पे आंच ना आए। उस पीढ़ी को जिस तरह से हर दिन पिछले 10 सालों में नीतियों के तहत और हर एजेंडा के तहत रौंदा गया है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उसका गुस्सा फूट फूट कर बाहर आया है। तो अंजलि, आप अभिजीत के पैरेलल उनके बगल में खड़ी नजर आई। तो अभिजीत जो बोल रहे थे, जैसे कि उन्होंने एक जो मैसेज दिया कि ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने देखा सोशल मीडिया पर लोग बार बार ये लिख रहे थे कि अरे ये लोग क्या ही कर पाएंगे, इनको तो सरकार ने अपनी भड़ास निकालने के लिए मौका दिया है। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और आप फूट पड़ते हैं तब आपका गुस्सा शांत हो जाता है। तो सरकार ने ये ट्रेलर अपनाया है कि ये जो गुस्सा है उसे शांत कर दिया गया है। अब देखिएगा अगली बार तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अंजलि बताइए कि जो यूथ वहां पर मौजूद था, जो कॉकरोचेस वहां पर आए थे, उन्हें देखकर क्या लगता है कि उनका गुस्सा शांत हो चुका है आज? बिल्कुल नहीं। और मतलब किस चीज से गुस्सा शांत हो गया? आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b जो हम ही को, हमारा ही संविधान हम ही को जो अधिकार देता है कि यू हैव राइट टू डाइसेंट, प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, वो परमिशन अगर पुलिस ने हमको दे दी तो उस चीज से गुस्सा शांत हो जाएगा? अधिकार लेकर छीनने वाली पीढ़ी है हम। कब कौन से अधिकार मिले ऐतिहासिक रूप से इस देश में? किसको? किसान को अधिकार मिल गए, महिला पहलवान जो लगातार बैठी रही न्याय के लिए उनको अधिकार मिल गए। इस देश में तो एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि न्याय देकर छीन लिया जाएगा। बिल्किस बानो से लेकर तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो बात बहुत स्पष्ट है कि एक दिन का गुस्सा नहीं है, बार बार इस बात को दोहराना जरूरी है, क्योंकि ये आंदोलन किसी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जरूर कर रहा है, पर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि ये सोची समझी साजिश है। बात भाजपा की है, आरएसएस की है, जिसने एक स्थितिगत रूप से, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से पिछले 10 सालों में देश की शिक्षा प्रणाली को खोखला किया है, युवा बेरोजगार रहे ये सुनिश्चित किया है। इस देश में जहां पे हर साल 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करने को बाधित हैं, आप और हम जब बात कर रहे हैं अगले 45 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर चुका होगा। तो ये किसने इसको एक फैक्ट बनाया देश के लिए? इस रिजीम ने। तो ये गुस्सा बहुत स्पष्ट है कि देश में जो सत्ताधारी वर्ग आज कुर्सी पर काबिज है उसको जाना होगा। अंजलि, कितने लोग आए थे इस प्रोटेस्ट में, कुछ अंदाजा है? मैंने मतलब सुबह की बात बताती हूँ, करीब 8 बज रहे थे जब मैंने सोशल मीडिया खोला, ट्विटर खोला। एक तबका था जो ये लिख रहा था, अरे ये देखो कितने कम लोग आए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये फोन वाले कॉकरोचेस हैं, ये जमीन पर नहीं उतरते हैं, ये जो युवा पीढ़ी है वो सबसे आलसी है, ये बस फोन टिकर टिकर करना जानते हैं, इन्हें क्या पता लोकतंत्र क्या होता है। फिर जैसे जैसे समय बदला देखा गया कि बहुत सारे जो है यूथ वहां आए थे। तो आप बता सकती हैं कितने की संख्या में यूथ रहे होंगे? यार, थाउजेंड्स ऑफ लोग थे। मतलब जंतर मंतर को हमने अलग अलग आंदोलन देखे और बहुत समय हो गया इस तरह का। दिल्ली में अभी कुछ समय पहले एयर पोल्यूशन को लेके एक बहुत बड़ी जनता गोलबंद हुई, यूनाइटेड हुई। उसके बाद खासकर ऐसे सवाल पर जो स्ट्रक्चरल चेंज डिमांड करता है, जो डायरेक्ट सरकार की आंखों में आंख डालकर उनसे सवाल करने की चेष्टा करता है, ऐसा आंदोलन बहुत समय बाद हो रहा है। तो जहां तक जंतर मंतर का जो पूरा एरिया है, जो बैरिकेड लगे हुए हैं, उन बैरिकेड्स के बाहर लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, बाउंड्री पे खड़ा होना पड़ रहा है, वो एरिया तो जो है वो भरा ही है। तो कम से कम 7-8 हजार स्टूडेंट्स हमें जो लग रहा है, क्योंकि वो इतना भरा हुआ था कि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं है।
तो अंजलि अब एक सवाल जो मुझे लगता है कि पूछ ही लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी या बनने वाली है? आम आदमी पार्टी इसी तरीके के जन आंदोलन की एक उपज है, तो आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है? और अगर ये बनती भी है तो क्या ये कुछ बड़ा पॉलिटिकल बदलाव ला सकती है? क्योंकि अभी जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मान लेते हैं उनकी मांग को मान भी लिया जाए कॉकरोचेस की वजह से, लेकिन सिस्टम तो वही है ना, कोई और बैठेगा फिर वो वही चीज होने वाली है। तो क्या कर सकता है ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्या लगता है आपको? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का तो खुद का जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद कहा कि ये एक यूथ मूवमेंट है। ये एक आंदोलन है जो इस बात की डिमांड कर रहा है कि शिक्षा में बेहतरी और बदलाव की जरूरत है। रही बात हमारी, हम कॉकरोच जनता पार्टी के इस डिमांड से इत्तेफाक रखते हैं और एक बड़ी आबादी पार्टी बन रही है नहीं बन रही है इसका नहीं पता, पर ये जरूर है कि आप लड़िए, और आप लड़िए तो आप खाली जो बात है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये बात रिजॉल्व नहीं होगी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सरकारी एजेंडा है। आप जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये एक ऐसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको दायर करते हैं, दर्ज करते हैं, 160 साल पुराना कानून है ना, पार्लियामेंट में आप उसको लॉन्च नहीं करते हैं, उसके उस एक पार्लियामेंट्री कमिटी में जहां पे इस पे चर्चा होगी, इसका ऑडिट होगा, इस पे हर तरह का खुलासा होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, इससे बचाते हुए आपने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको दर्ज किया। फिर आपने क्या किया कि हर चीज ठेकेकरण पे दिया जाएगा, हर चीज का कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन होगा, आउटसोर्स किया जाएगा, कॉपी की जांच कहां होगी, किस तरह के सिक्योरिटी के पर्सनल होंगे सेंटर्स पे, सेंटर्स क्या होंगे, स्कूल होंगे, कॉल सेंटर्स होंगे, अलग अलग जगह होंगी, इन सब चीजों को आउटसोर्स किया गया। लगातार एक सोच समझ के ये सुनिश्चित किया गया, इसमें आपको दिखेगा हजारीबाग के जो ऐसे स्कूल्स का जिनका पूरा नेक्सस सामने आया है, जहां पे पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि सरकार के साथ जो लोग मिलके किसी नालंदा में, बेगूसराय में एनडीए के नेताओं के लिंक्स निकल रहे हैं, महाराष्ट्र में, सीकर में, जयपुर में भाजपा यूथ मोर्चा के लोगों के लिंक्स निकल रहे हैं, तो ये बहुत संस्थागत रूप से इसको नॉर्मलाइज किया गया है। और बात यही है, एनटीए सिम्टम है, बीमारी भाजपा है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि भाजपा में इस्तीफा नहीं चलता है भैया, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक यूथ का हमने आंदोलन देखा, हमने देखा कि बहुत सारे युवा जो है वो सच में कॉकरोच जैसा मुखौटा पहनकर आ गए, ये जो चीज है उससे क्या सच में भाजपा जो है वो दबा हुआ महसूस कर रही है, या सच में इस्तीफा हो सकता है इस मूवमेंट से? देखिए, 2-3 बातें हैं। भाजपा में इस्तीफा नहीं चलता है, ये बात तो हमको पता है। भाजपा में रेपिस्टों को, हरासर्स को, मॉलेस्टर्स को, बड़े-बड़े धांधलेबाजों को, ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर खासकर 25-30 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, उनको तो इनाम दिया जाता है। कोई देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किनारे दे देगा और उसको एमएलए का पद दे दिया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे लोगों को एकदम इज्जत बख्शी जाएगी। तो ये तो हम जानते हैं, इसीलिए एक मिनिस्टर की बात नहीं है, भाजपा को कुर्सी खाली करनी होगी, आरएसएस को अपना काम लेकिन जिस ये तरह तो से समाज को कॉकरोचेस की बांटने का। मांग नहीं थी ना। सबसे बड़ी बात यही है कि जब वो कहते हैं कि एक इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है, मैंने देखा कि साउथ से भी यूथ जो है वो इस आंदोलन का बिल्कुल। हिस्सा थे। तो उतने दूर दूर से यूथ आपके साथ आ रहा है और आप एक पिद्दी सी मांग कर रहे हैं कि आप जो शिक्षा मंत्री हैं उसे हटाना चाहते हैं। अरे शिक्षा मंत्री हट भी जाएगा तो सिस्टम थोड़ी बदल जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ अंजलि, जैसे कल रात तक ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, रात में नींद तक नहीं आई कि कुछ बहुत, मतलब तस्वीर बदल जाने जैसी बात होगी। लेकिन हमने देखा कि हाँ ठीक है, मूवमेंट हुआ, यूथ अपनी बात रखा, लेकिन वो जो जो तस्वीर सोची गई थी वैसी दिखी नहीं। आपको 5 बजे का टाइम मिला, आप लोग 3 बजे क्यों हट गए, ये बताइए पहले। कम से कम दो तो घंटा और 3 समय बजे, था। हम्म। देखिए मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग तो जब तक वहां से आखिरी व्यक्ति निकला, हम लोग तब तक रहे हैं, और हम लोग इसमें एकजुटता में हैं। हम लोग एकजुटता में इस सवाल के साथ हैं, इस आंदोलन के स्पिरिट के साथ हैं, लेकिन एक डिस्टिंक्शन तो इस फॉर्म। अंजलि आप अपने तजुर्बे से बताइए कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, या एक सरकार पर दबाव बनाने की, आपके हिसाब से ये कितना ज्यादा पावरफुल है? देखिए, ये एक शुरुआत है, और मैं ये कहूंगी कि
मेरे लिए तो ये मांग खत्म होती है, भाजपा आरएसएस को खत्म होना होगा, देश से कुर्सी खाली करनी होगी। सांप्रदायिकता, हर तरह का उन्माद, नफरत, जातिवाद, महिलाओं पे शोषण, इस राजनीति को बढ़ावा देने वाली सरकार इस देश में नामंजूर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक बड़ी आबादी अगर उससे रेजोनेट करती है, उसको भी समर्थन है। ये समर्थन इसलिए है क्योंकि जिस सरकार को ये लगता है कि वो कुछ भी कर जाएगी, लगातार हमने देखा है ना, इनके तमाम मंत्री, क्योंकि ये मॉडल ही है, ये मॉडल ही अन्याय का है, मॉडल ही हर तरह की फूट डालने का है। तो ये डिमांड इसलिए जरूरी है कि एक मापदंड स्टैब्लिश हो कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, इसका मापदंड स्टैब्लिश कर रहा है देश का युवा। तो इस्तीफे से बात शुरू जरूर हो रही है, लेकिन बात बहुत दूर तक जाएगी। और जैसे आपने पिछला सवाल भी पूछा, तो लोग आएंगे, आज भी जो जन सैलाब था मुझे नहीं लगता एक बार का है, और सरकार तो डर रही है, सरकार डर शुरू से रही है। तभी इस सरकार को किसी 17-18 बरस के जो स्टूडेंट्स, वेदांत से लेके विसर्ग जो स्टूडेंट्स इनका भांडा फोड़ रहे हैं, खुद के दम पे रिसर्च कर रहे हैं, इस देश के अपकमिंग आईआईटीशियंस, इस देश के अपकमिंग आईएएस ऑफिसर, जिनके जिंदगी को एकदम बर्बाद कर दिया गया उनके पेपर को बेचकर, उसके बाद भी इस देश के प्रति ये ईमानदारी है कि उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि आपके सिस्टम में क्या फ्लॉ है। और ऐसा नहीं है ये सरकार नहीं जानती है, बहुत वेल प्लान्ड है, पता है ये फ्लॉ है, इसीलिए इसको लागू किया गया है। तो उनको जब पाकिस्तानी एजेंट, उनको जब चाइना का एजेंट, उनको जब देशद्रोही बोल दिया जा रहा है, तो ये डर ही तो दिखाता है। और पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पे देखिए, जिस तरह से आईटी सेल को खुला छोड़ दिया गया है, ये वो लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, डफली गैंग है, ये लोग तो भारत के खिलाफ है। भारत इज इक्वल टू मोदी, मोदी इज इक्वल टू अनअकाउंटेबिलिटी, ये तो इवन आईटी सेल जानता है। तो ये इनकी डर है, बौखलाहट है, और हम कहेंगे ये अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अंजलि, अपने तजुर्बे से बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी में, मैं उस एजेंडे पे जा ही नहीं रही हूँ कि ये विपक्ष का एक चेहरा हो सकता है, मुखौटा पहन कर आया है, मैं उस पे भी नहीं जा रही हूँ कि ये विदेशी फंडेड है या जो भी है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि जो पार्टी एक सोशल मीडिया कैंपेन का चेहरा है या उससे बनी हुई है या एक व्यंग से बनी हुई एक पार्टी है, क्या वो धरातल पर उतना मजबूत पकड़ रखती है? लेकिन हाँ, आज की तस्वीर दिख रही है कि यूथ उनके साथ है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एक बहुत मजबूत बेस होता है, कोई बहुत बड़ा कॉज होता है, चाहे वो जाति का कोई कॉज हो या कोई बहुत बड़ा कॉज हो। तो आपको लग रहा है कि इस तरीके का बेस है कॉकरोच जनता पार्टी में? देखिए, बेस तो बनता है, आप किन सवालों को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, किन सवालों को किस तरह से सोचते हैं। ये सारे सवाल भी वाजिब हैं कि महिला प्रवक्ता का क्या, महिला रिप्रेजेंटेशन का क्या, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का क्या, दलित रिप्रेजेंटेशन का क्या। और ये सवाल तो मैं कहूंगी कि ये हल करने होंगे इस पार्टी को भी। आप जब सामाजिक रूप से न्याय की बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में भी न्याय होना होगा और आपकी मांगों में भी वो न्याय झलकना होगा। ठीक है, हम पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, पर पेपर लीक में भी सबसे ज्यादा ये अगर वो प्रभावित तीन तीन प्रवक्ता में से एक कोई महिला होती तो शायद एक बहुत बड़ा मैसेज अपने आप चला जाता। शायद उस प्रोटेस्ट में बिल्कुल जितने लड़के दिख रहे थे उतनी लड़कियां भी दिखती, मतलब ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, और फर्क पड़ता है, हिम्मत मिलती है महिलाओं को नेतृत्व में देखकर, और महिलाओं को हिम्मत मिलती है। और ये बात जिस तरह से सामाजिक रूप से थोपा जाता है कि महिलाओं का काम है घर में रहना, महिलाएं राजनीतिक रूप से एक विचार नहीं रख सकती, विमर्श नहीं रख सकती, तो बिल्कुल ये पार्टी से तो हम ये उम्मीद करेंगे, इस आंदोलन से हम उम्मीद करेंगे कि इसको कॉग्निजेंस में लिया जाए और बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए कि महिला प्रवक्ता हो, रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये बस हम उम्मीद भी कर सकते हैं, और अगर ये नहीं होता है तो फिर ये अपनी तरह से एक जवाब है इनका। ठीक है अंजलि, ये बताइए कि क्या आपको भी सुबह ऐसा लग रहा था कि डिटेन कर लिया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी, या ऐसा लग रहा था कि सरकार सीधे युवा से नहीं भिड़ना चाहती? किसान इनको मुंह तोड़ जवाब दे चुका था, अब ये नहीं चाहती थी कि युवा भी इनका जानी दुश्मन बन जाए। तो आपको क्या लग रहा था कि डिटेन करने वाली जो बात थी उससे आप सहमत थी? आपको लग रहा था कि अनुमति मिलेगी प्रोटेस्ट करने की? अनुमति और डिटेंशन के बीच का भी एक चीज है, क्योंकि हम देख रहे थे, हम लोग खुद जमीन पर कैंपेन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हम चाह रहे थे कि लोग आए, दिल्ली विश्वविद्यालय की खासकर बात करूं तो। और एक इतना पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा था कि हम ये तो जान रहे थे परमिशन मिले ना मिले, एक बहुत बड़ा जत्था स्टूडेंट्स का आएगा। और कई बार फर्क पड़ता है, आपके पास अगर संख्या है तो सरकार जो भी हथकंडे अपनाए,
डिटेंशन के, इंटिमिडेशन के, उसको 2 बार सोचना पड़ता है जब आपके पास स्ट्रेंथ है। तो हमें ये तो ज़रूर लग रहा था कि परमिशन मिले ना मिले पर हम जंतर मंतर जाएँगे, जाएँगे और प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा संवैधानिक राइट है। इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे। और जब हम वहाँ पे खड़े हैं तो बात भी होगी, नारे भी लगेंगे, रेजिग्नेशन की डिमांड भी होगी और फिर हमको तो यही लग रहा था कि परमिशन मिले ना मिले हमारा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ठीक है। एक एक सवाल पूछती हूँ। जैसे कि बार-बार ये कहा जा रहा है कि ये वो सरकार है जो विपक्ष को बोलने नहीं देती, ये वो सरकार है जब स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, लाठियाँ बरसाती है, न जाने कौन-कौन से हथकंडे अपनाती है। ये कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों इस तरीके का प्रदर्शन करने दे रही है, जबकि इसको पता है कि वहाँ जो भी लोग आएँगे वो धर्मेंद्र प्रधान पर ही सवाल पूछेंगे, धर्मेंद्र तुमसे ना हो पाएगा, इस तरीके की चीज़ें भी लिखी गई। मोदी जी हमें जवाब चाहिए, चुप्पी नहीं। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को ये जो छूट मिली, ये क्यों मिली? मतलब एक वो सरकार है जो प्रयागराज में कोई नेता अगर बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसके उसके पीछे भी अपना तंत्र जो है वो भेज रही है कि आप इस तरीके से नीट पर नहीं बात कर सकते, आप इस तरीके से छात्रों की, युवाओं की बात नहीं कर सकते। फिर युवा को कैसे आने की अनुमति दे रही है? इसके पीछे क्या है? देखिए, ये बहुत इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में एक नैरेटिव चल रहा है कि क्या एजेंडा है, क्या इनका पीछे से हाथ मिला हुआ है, भाजपा की बी टीम, ये सब हमेशा चलता है। कोई आंदोलन जब सक्सेसफुल हो जाए, इस तरह की टिप्पणियां तो होती हैं। हम लोग तो लगातार यूजीसी के सवाल पर अभी अभी ये अभी भी लोग चल कल रहा है वो तक कह लड़ाई। रहे थे कि ये विपक्ष से फंडेड है या ये विदेश द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि ये जरूर ही भाजपा का कोई प्लान हो सकता है और भाजपा ये युवा का गुस्सा निकालने के लिए मौका दे रही है ताकि लोगों का गुस्सा निकल जाए और युवा फिर अपने घर में फिर वही पबजी खेले। हाँ, तो बात वही है कि इस देश में तो आंदोलन चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं, मजदूरों के आंदोलन, किसानों के, महिलाओं के। अभी यूजीसी को लेकर देश में राष्ट्रव्यापी बड़े-बड़े आंदोलन हुए और उसमें भी आप देखेंगे तो आंदोलन हो रहे थे, मशाल जुलूस हो रहे हैं गाँवों में, कस्बों में, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में वो हुए, क्रैकडाउन हुआ। पर आज के प्रोटेस्ट के बारे में ये बात जानना जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, वहां पे लगातार इस तरह के नारे लग रहे थे, वहां पे लगातार प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ गोदी मीडिया के लोग, ऐसे लोग जो लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि एक बड़ी आबादी थी और जो ये समझ रही थी कि इसमें नहीं उलझना है और बहुत सेंसिबली हमने उसको हैंडल किया, तो वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है आज के प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने की कि एक अलग एंगल देने की, जो पिछले लगातार कई सालों में होता है। एंटी इंडिया लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, अलग तरह के लोग हैं। ये एंगल प्रोपोगेट करने का काम लगातार इस तरह के मीडिया करते हैं। आज भी अटेम्प्ट था पर हम लोगों ने उसको एकदम बेदखल कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। और अदर देन दिस, क्योंकि मैंने कहा बात बहुत स्पष्ट है, संख्या की बात है, लगातार इस बड़े लेवल पे गुस्सा फूट के निकला, इतनी बड़ी आबादी आई, इससे सरकार डरती है। सरकार हमको क्या मौका देगी, हमको हमारे एंगर को आर्टिकुलेट करने का? एंगर लगातार आर्टिकुलेट हो रहा है। सरकार है जो हमारे एंगर को एक्नॉलेज नहीं करना चाहती, वरना एंगर तो 2 साल पहले भी आर्टिकुलेट हुआ था। मैं खुद नेट की एस्पिरेंट हूं, हमारा पेपर लीक हुआ था, नीट के बाद ही अगला पेपर था। तो लगातार ये मार तो स्टूडेंट्स झेल रहे हैं। अभी जब हुआ, नीट हुआ, सीबीएसई हुआ, यूजीसी हुआ, किस तरह से हमने देखा सीयूईटी यूजी हुआ, पर उसी के पहले टीआरई 4 की परीक्षा रद्द होती है, लीक होता है। बिहार में तो स्टूडेंट्स लाठीचार्ज खा रहे थे, यूपी के स्टूडेंट्स एसएससी के लिए लड़ रहे थे। तो ये बात आज की नहीं है। 10 साल में 86 पेपर लीक लगातार देश में खराब किया गया है, करप्शन को एस्टेब्लिश किया गया है। तो बार बार इस बात को कहना जरूरी है, एक सिस्टमिक रॉट को पैदा किया गया है, सिस्टम खराब हो नहीं गया, किया गया है। आखिर में अंजलि ये बताइए कि ये जो आज का प्रोटेस्ट था उसे आप कैसे देखती हैं और ये क्या सच में कुछ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है सोशली और पॉलिटिकली? बिल्कुल, आज के प्रोटेस्ट को एक एक उम्मीद की तरह, और खासकर कि देश का जो युवा है, वो, सही बात है, जिस तरह के हथकंडे ये शासक वर्ग आज अपना रहा है, वो बहुत डरने की भी बात है। आज एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। तमाम ऐसे लोगों पे आप देखेंगे मुकदमे होंगे, जेलों में बंद किया जाएगा, हर तरह से इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाएगी। सबको डर हमें था। जब इस प्रोटेस्ट में, हाँ, सोनम वांगचुक भी यही कह रहे थे कि अभिजीत को जो है वो डिटेन किया जा सकता है। उनकी फैमिली वालों एग्जैक्टली को भी इस बात का डर था कि अगर वो भारत आते हैं तो शायद उन्हें जेल में ठूस दिया जाए। तो ये जो डर है वो सरकार ने मतलब युवा के मन में, सबके मन में भर दिया है।
तो उस बीच इतने यूथ आए थे जिन्हें पता भी था, हो सकता है, क्योंकि हमने किसान आंदोलन में देखा था कि कैसे कीलें बिछाई गई हैं सड़कों में। तो हो सकता था कि सरकार चाहती अगर नहीं प्रोटेस्ट करने देना तो सड़कों पर इस तरीके की बैरिकेड लगाए गए होते, ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक यूथ आया। तो इसको कैसे देख रही हैं अंजलि? बिल्कुल। और मैम मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरह से मतलब आपने ये आपने दिया परमिशन, पर आप इसको किसी एहसान की तरह मत दिखाइए। कोई खैरात नहीं है। वहां पे वाटर कैनन लगे हुए थे, कम से कम 20-25 डिटेंशन वैन्स थे। बैरिकेडिंग इतनी खतरनाक। आप मानिए कि जो बच्चा पहली बार प्रोटेस्ट में आ रहा है, उसके लिए तो इंटिमिडेटिंग है ना। उसको नहीं पता ना कब ये वाटर कैनन चल जाएगा, कब पुलिस जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कब लाठी चार्ज कर देगी। पर वो तो तब भी टिका, पूरे समय टिका। 7-8 घंटे जितने देर ये प्रोटेस्ट चला वहां पे टिका। तो ये बात नहीं हो सकती है कि पबजी खेलना और खाली सोशल मीडिया में रहना ये आज कह का रहे देश का हैं कि युवा ये जो चाहता यूथ है। है, ये जो यूथ है इसको कुछ करना नहीं है, इसको बस ना सोशल मीडिया पर किटर किटर करने आता है, अपना फोन लेकर ये भड़ास निकालता है और ये सारी चीजें, इस तरीके ये का तो एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ये तो बहुत क्रिएटिव बात है ना। मतलब सही बात है, इसका एक्चुअलाइजेशन जमीन पे होगा लड़के। पर सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल है कि आप क्रिएटिव वेज में एक्सप्रेस करिए, क्वेश्चन करिए। हम तो चाहते हैं और सवाल किए जाएं। ये हिम्मत फील करे इस देश का युवा कि सही में आप सवाल कर सकते हैं। और आज की डेट में पल्लवी जी बहुत मजबूर हैं लोग। हम लोग रह रहे हैं ना पीजी में, हमें पता है पिछले 3 महीने से सिलेंडर के लिए हम लोग किस तरह के जद्दोजहद में हैं। कब खाना मिलेगा, 2 बार का खाना खा के रह रहे हैं, 3 बार का नहीं, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा है। हमको पता है जब हर 6 महीने पे हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ जाती है तो किस मुंह से माँ बाप को कहें कि फीस बढ़ गई है, जिस तरह के परिवार से आते हैं। तो आपने तो जीना दुब्बर कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। तो बात यही है, आज देश का 1.2 करोड़ से भी जो बड़ी आबादी है उसका 50% गिग इकोनॉमी में काम करता है। आप मानेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे स्टूडेंट्स रात को ब्लिंकिट की डिलीवरी करते हैं, स्विगी की डिलीवरी करते हैं, जिसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दिन का 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपया, ये हालत तो आपने कर दी है। पर वही वही लोग जब आते हैं कि रोजगार चाहिए, इतनी मेहनत से फॉर्म का पैसा भी जोड़ के फॉर्म भरते हैं, तो आप 10 लाख में हमारी सीट बेच देते हैं। तो आज मजबूर है युवा, और इसलिए बैरिकेड हो, लाठीचार्ज हो, वाटर कैनन हो, हर तरह का इंटिमिडेशन, उससे नहीं डरते। आप तो ये आप मानिए, हम लोग को पिछले 1.5-2 दिन में 20 या 25 आईबी से, स्पेशल ब्रांच से, हमारे कैंपस के पास के पुलिस स्टेशन से कॉल्स आए हैं कि क्या 6 तारीख के प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो जान लो तुम लोगों को डिटेन कर लेंगे, हाउस अरेस्ट कर लेंगे। ये तो हम लोगों को धमकियां आई हैं, जिनको पता है, जो कैंपस में सक्रिय स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। तो ये इनके डर का माहौल दिख रहा था। इसीलिए स्टूडेंट्स और समझ के आए कि आज नहीं आएंगे तो सही में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आप ये जो आयशा है वो हमेशा साथ रहेगा कॉकरोच जनता पार्टी के, या आगे कोई ऐसी मांग होती है उससे हट भी सकता है? मतलब अभी तो इस्तीफे की बात है तो साथ है, आगे जाके आप लोग अलग हो सकते हैं अगर कोई मार्ग भ्रमित हो जाए तो। मतलब हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब हम एक इस चीज के मैंने सोच बात भी विचार शुरू है। की कि हम इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं, हम इस लड़ाई से इत्तेफाक रखते हैं। और हम तो चाहेंगे कि देश में जितने भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं वो एकजुट हों। हम तो चाहेंगे जितना व्यापक, जितना बड़ा मोर्चा बने, तभी इस तरह की धांधलेबाजी खत्म होगी। तमाम ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेस को साथ आकर इस लड़ाई में लड़ना होगा। हम तो ये मानते हैं, जहां तक हम लोग इन अग्रीमेंट्स पे चल पाएंगे हम चलेंगे। हम तो कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए एकदम तैयार हैं, बशर्ते आंदोलन चले बेहतर रूप से, सक्रियता से हम लोग जमीन पे उतरे रहें। और सोशल मीडिया एक्टिविज्म नहीं, जमीन पर बदलाव की राजनीति और सड़क के आंदोलन की राजनीति और अग्रसर हो। अंजलि, अपने आप को आप कॉकरोच मानती हैं? बिल्कुल, अब तो मतलब मैं नहीं मानती, पर मेरे सरकार ने, जिस पूरा देश में मैं युवा रहती हूँ, मानता उसने है। करार दे दिया है। बिल्कुल। तो अब देश का हर युवा, क्योंकि आज बैनर पर भी लिख रहे थे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे स्टूडेंट कि हाँ मैं कॉकरोच हूँ। तो अब ये एक प्राउड है कि एक युवा अपने आप को कॉकरोच कह रहा है। अंजलि, आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और आज सुबह से आप लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रही। तो एक थकान तो होगी ही, लेकिन एक जोश तो है कि हमें सिस्टम से जवाब भी लेना है, और अगर सिस्टम इसी तरीके से बदमाशी करे तो हम उसे बदलने का भी कुबा रखते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारी बात को और एम्प्लीफाई करने के लिए, आवाज़ को हिम्मत देने के लिए। और जितने तमाम साथी जो ये देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगी कि इस आंदोलन का हिस्सा ज़रूर बनें। ये किसी एक पार्टी, एक ट्रेंड, एक किसी भी तरह के एक खाली टिप्पणी की प्रतिक्रिया नहीं है, हमारे आने वाले भविष्य और कल की लड़ाई है।